नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक माहेश्वरी आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube के चैनल पर। जैसा कि मैंने पहला, दूसरा और चौथा पेपर की रणनीति आप लोगों के समक्ष पेश कर दी है। अब लास्ट जो बचा है पेपर 3, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए कि आखिरकार करना क्या चाहिए पेपर 3 में। पेपर 3 को भी जिस तरह पहले के 2 पेपर है 3 इकाइयों में बांट रखा है। पहली इकाई भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, विश्व राजनीति एवं समसामयिक मामले। दूसरा लोक प्रशासन एवं प्रबंध की अवधारणाएं, मुद्दे एवं गत्यात्मकता। और तीसरा प्रशासनिक नीतिशास्त्र, व्यवहार एवं विधि। तो बात करते हैं सबसे पहले इकाई 1 के बारे में। इकाई 1 के अंतर्गत 3 चीजें इन्होंने ली हुई है। पहली तो संविधान के ऊपर ली हुई है, दूसरा वैश्विक परिदृश्य के ऊपर ली गई है और तीसरा करंट अफेयर्स के ऊपर ली गई है। तो सबसे पहले जो संविधान वाला भाग है, आप उसके लिए एम लक्ष्मीकांत की किताब ले सकते हैं, वह बहुत ही अच्छी किताब है। दूसरा जो विश्व परिदृश्य है उसके अंतर्गत वैश्विक परिदृश्य व भारत, डॉक्टर आलोक स्वामी की किताब है, उसको लिया जा सकता है। और तीसरा बात करें करंट अफेयर्स के बारे में, तो प्रतियोगिता दर्पण, दृष्टि आईएएस की मैगजीन और राजस्थान विशेष के लिए मूमल आप ले सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। इकाई द्वितीय के बारे में बात करें, लोक प्रशासन एवं प्रबंध की अवधारणाएं, मुद्दे एवं गत्यात्मकता। तो लोक प्रशासन के लिए एम लक्ष्मीकांत की बहुत ही बढ़िया किताब है, आप उसको ले सकते हैं। तथा इसके अंतर्गत राजस्थान में प्रशासनिक ढांचा एवं प्रशासनिक संस्कृति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य सचिवालय, मुख्य सचिव, ये सारी डिटेल के लिए आप सिखवाल की किताब ले सकते हैं, उसमें आपको सब चीज़ें मिल जाएगी, ये सारी चीज़ें। तीसरी बात करें इकाई 3 के बारे में, प्रशासकीय नीति शास्त्र, ये आपको अरिहंत की किताब में आसानी से मिल जाएगी और आपके लिए वह ज़्यादा उचित रहेगी। अगली बात करें व्यवहार, तो शिक्षा मनोविज्ञान पीडी पाठक की बुक आती है, जिसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी और आपके लिए अच्छा रहेगी। अब खंड 6 की बात करें विधि, तो दोस्तों ये जो टॉपिक दिया है इन लोगों ने, इसके अंतर्गत आप बेयर एक्ट पढ़ें, जो ओरिजिनल एक्ट है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप देखेंगे कि नीचे के 2 जो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 है और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 है, इन दोनों को छोड़कर बाकी सब जो एक्ट हैं वो ज़्यादा पेजेस के नहीं मिलेंगे आपको। बेयर एक्ट मुश्किल से 40-40, 50-50 रुपये, 20-20 रुपये की किताबें हैं, आप आराम से लाएं और घर पर रह के पढ़ लें। अच्छा, और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि आपसे ये LLB नहीं करवाना चाह रहे हैं, तो इसमें आपसे मुख्यतः यही पूछा जाएगा कि आखिरकार इसकी अवधारणा क्या है, क्यों बनाया गया, कॉन्सेप्ट क्या है, इसके उद्देश्य क्या है आखिरकार, और इसमें जो परिभाषाएं हैं इसकी, जो कि खासकर धारा 2 में दी हुई रहती हैं, उनके बारे में जानकारी। आखिरकार जैसे बात करें कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न कहेंगे किसको, ये टॉपिक है। घरेलू हिंसा आखिरकार कहते किसको है, लैंगिक अपराध कहते किसको है, तो जो इसे पॉस्को एक्ट 2012 है, इसकी धारा 2 है, उसके अंतर्गत डेफिनेशन दी हुई कि लैंगिक अपराध कहते किसको है, तो इसके बारे में जानकारी हासिल करनी है। दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है, ये जो पूरा है विधि के अंतर्गत, इसके अंतर्गत धाराएं बहुत सारी है, तो आपको बहुत जगह डाउट भी होगा। अगर धाराएं याद रहती है तो ठीक है, नहीं तो अगर डेफिनेशंस पूछ ली जाती है तो उसमें अधिकतर जितने भी अधिनियम है उसमें अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत धाराएं दी हुई रहती है, धारा की परिभाषाएं जितनी भी है उसके अंतर्गत दी हुई रहती है। इस वजह से आप अधिनियम जितने भी आए, अगर आपको नहीं आ रही और परिभाषाएं पूछ ली गए, तो आप धारा 2 लिखकर आप उसको आ सकते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएंगे वहां पर, जहां तक मुझे लगता है। तो दोस्तों ये थी पेपर 3 के बारे में कुछ रणनीति। आपको कैसा लगा, अपने सुझाव मेरे व्हाट्सएप नंबर 9928001400 पर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।